हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। इसमें मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड गोल्डन रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक अच्छा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो फटाफट से खत्म कर लेते हैं। दोबारा डिफरेंस के बेनिफिट मैं आपको एक वीडियो में और बता देता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया था, कभी भी अगर आपके पास ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर अगर मान लो नोट लिखने को आता है, शॉर्ट नोट लिखने को आता है, तो आप आराम से यहाँ से लिख सकते हो। साथ साथ अगर आपको गोल्डन के ऊपर पूछा जाता है नोट अगर इसकी जगह है, तो फिर यहाँ पे आप नोट लिख सकते हो। उसके अलावा अगर मान के चलो आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस भी आप लिख सकते हो। तो यानी एक डिफरेंस से आपके 3 बेनिफिट हमेशा होते हैं, तो इसलिए डिफरेंस हमेशा याद करके चला करो। देखो, सबसे पहला क्या हमारे पास, पहले तो समझ लेते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन और गोल्डन रिवॉल्यूशन में था क्या। देखो, ग्रीन में जो होता है ना, स्पेशली जो होता है वो व्हीट और राइस यानी गेहूं और चावल की खेती को बढ़ावा दिया गया था, ये आपको सबको पता है। जबकि गोल्डन रिवॉल्यूशन जो होता है ना, ये अदर देन व्हीट एंड राइस था, यानी इसमें आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, स्पाइसेस हो गए, इस टाइप की चीजें यहाँ थी। यानी ये हॉर्टिकल्चर टाइप का, यानी जिसमें अदर चीजों को भी इंक्लूड किया जाता, तो इसको यहाँ पे गोल्डन रिवॉल्यूशन बोला गया। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं, मीनिंग की बात करते हैं। द कंबाइंड यूज ऑफ क्या, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, यानी जो ज्यादा पैदावार वाले जो सीड्स थे, साथ में इनके साथ क्या मिलती थी आपको, इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मिलेंगे, पेस्टिसाइड्स मिलेंगे, कीटनाशक जो होते हैं वो मिलते हैं आपको। साथ साथ इरिगेशन फैसिलिटीज भी आपको बड़ा चढ़ा करके दी जाती है, जिससे आप आसानी से क्या सिंचाई सब कर सको। देखो प्लीज, जब भी आप पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि यहीं पे याद हो जाए, दोबारा रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए प्लीज मेरी बातों को बार बार सुन लिया करो, क्या बोल रहा हूं मैं। इसने बोला ग्रीन रिवॉल्यूशन में था कंबाइंड यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। क्लियर? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसमें कंबाइंड, जबको एश्योर्ड वाटर सप्लाई आपको मिलती थी, बहुत सारी चीज मिलती थी साथ में, तो आपको एश्योर्ड इसमें वाटर सप्लाई मिलती थी। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ये सब आपको दिए जाते थे, ताकि क्या है, जो व्हीट और राइस है इनकी खेती को बढ़ाया जा सके, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा। तो यहाँ पे क्या है, कंबाइंड यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसमें किसका यूज को बढ़ाया गया, फर्टिलाइजर्स लाए गए, आपको पेस्टिसाइड्स ला के दिए गए, साथ साथ में आपको इरिगेशन फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की गई। ठीक है, इसको हमने बोला ग्रीन रिवॉल्यूशन। पहला पॉइंट क्लियर सबको। उसके बाद गोल्डन की अगर हम बात करें तो द रैपिड ग्रोथ, किसमें, इन द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर, क्या, इन द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। अब ये कौन से क्रॉप्स होते हैं, जैसे आपके फ्रूट्स को बढ़ावा दिया गया, वेजिटेबल्स को बढ़ावा दिया गया, फ्लावर्स, स्पाइसेस, इस टाइप की चीजों को अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं, यानी इनको, इनकी जो पैदावार है उसको बढ़ा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो हमारा था वो गोल्डन रिवॉल्यूशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा सेल्फ सफिशिएंट एंड वर्ल्ड लीडर की अगर हम बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया था। किसमें? इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। स्पेशली मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं बात किसकी कर रहा हूं, राइस एंड व्हीट की यहां पे बात करूंगा। क्लियर? यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया था। किसमें सेल्फ सफिशिएंट बना दिया था? इसमें बना दिया था फूड ग्रेन्स में। किसके प्रोडक्शन में? फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन ने। क्लियर? अब इंडिया किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था इस चीज के लिए, यहाँ पे ये बोला गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो गोल्डन रिवॉल्यूशन ने इंडिया को क्या बनाया, वर्ल्ड लीडर बनाया। किसमें? इन द प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज हो गया, बनानाज हो गया, स्पाइसेस हो गए, कोकोनट हो गया, है ना, कोकोनट हो गया, आपके फ्लावर्स हो गए, ये सब चीजें आप यहाँ पर दोबारा रिपीट कर सकते हो। कोकोनट मैंने लिखा नहीं, आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें इसको क्या किया, वर्ल्ड लीडर, यानी अब इंडिया इसको एक्सपोर्ट करता था दूसरे कंट्रीज को। क्लियर? तो इंडिया वर्ल्ड लीडर बन गया इन चीजों के लिए। और यहाँ पे अगर हम ग्रीन के हिसाब से बताएं तो यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट बनाता, ठीक है, किसमें, इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। तो हमारे 2 पॉइंट क्लियर होते हैं, यहाँ तो सबको क्लियर होता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इंक्रीज की अगर हम बात करें तो इट लेड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन स्पेशली ऑफ राइस एंड व्हीट। इट लेड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन स्पेशली ऑफ राइस एंड व्हीट। मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, इसके अंदर जो प्रोडक्शन को बढ़ावा बढ़ाया गया था वो किसका, राइस एंड व्हीट का बढ़ाया गया था। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ, इट लेड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस। ये जो मैंने अभी बताया था, ऊपर के बार बार चीज रिपीट हो रही है, इसमें इसको बढ़ाया गया था। क्लियर? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो अब लास्ट पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, देन इसकी वीडियो को खत्म करते हैं। इसको भी प्रोवाइडेड की अगर हम बात करें तो ये क्या प्रोवाइड करा था, ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोवाइडेड फूड सिक्योरिटी, कि अब हमें दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी किसने प्रोवाइड करी है, आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन ने। क्लियर? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फूड सिक्योरिटी इसने प्रोवाइड की थी, इसने नहीं।
तो फूड सिक्योरिटी किसने करी? ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोवाइडेड फूड सिक्योरिटी एंड रेज्ड एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को बढ़ाया था किसने? ग्रीन रिवॉल्यूशन ने। तो प्लीज इसको याद रखो। अगर आपका एक देखो एमसीक्यू भी आपके पास आते हैं, है ना, अगर मैं 12th की अगर बात करूं तो एमसीक्यूज भी आते हैं और 10 एमसीक्यूज आता है, उसमें से अगर मान लो कोई पॉइंट उठा ले कि गोल्डन रिवॉल्यूशन ने इंक्रीज किया था एग्रीकल्चर इनकम, नहीं यार, किसने किया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन ने। गोल्डन रिवॉल्यूशन ने क्या इंक्रीज किया था? फूड सिक्योरिटी। नहीं, वो कौन था? ये आपके ग्रीन के अंदर ये पॉइंट्स डले हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ की बात करते हैं गोल्डन में क्या है। गोल्डन रिवॉल्यूशन ने प्रोवाइड किया था क्या? प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन, यानी जो पोषण चीजें होती है ना, पोषण तत्व टाइप की चीजें, वो न्यूट्रिशन, ठीक है। एंड सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब जो कायम रहे, एक मतलब फिक्स टाइप का जो कायम रहेगा आगे, जिससे काफी लंबे टाइम तक इसको हम यूज कर सके, आगे की नीड को भी, प्रेजेंट नीड को ध्यान रखते हुए आगे तक हमें क्या है, संसाधनों को जब यूज करना होता है वहां पे हम सस्टेनेबल यूज करते हैं। सस्टेनेबल मतलब बस होता है कायम या स्थायी। तो कायम रखना है क्या? लाइवलीहुड ऑप्शंस, यानी अगर आपके पास एक जगह से अगर आपको मान लो इनकम नहीं आ रही है या कुछ में क्या ना खाना पीना नहीं मिल रहा है, कुछ भी है, तो आपको क्या है दूसरे ऑप्शन जो कि आगे तक कायम रहेंगे, ऐसे ये प्रोवाइड किए थे किसने? गोल्डन रिवॉल्यूशन ने। तो सस्टेनेबल मतलब कायम, यानी एक तरह से स्थायी, लाइवलीहुड ऑप्शंस, ठीक है, यानी जीने के जो और भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जीवन व्यापन करने के जो और ऑप्शन होते हैं वो किसने प्रोवाइड करा आपको? गोल्डन रिवॉल्यूशन ने। तो हमने ग्रीन और गोल्डन को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट डिफरेंस या फिर वीडियो में जहां पे हम कोई नई चीज लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।